फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी पति की, कहानी पत्नी की और कहानी पत्नी के बॉयफ्रेंड की। कहानी लखीसराय जिले के मेदनी चौक थाना के ऋषि पहाड़पुर गांव की है। कहानी में कुछ यूं होता है कि अचानक कुछ दिन पहले एक लड़के के गायब होने की खबर आती है। पूरे इलाके में ये खबर फैल जाती है। जाहिर है लड़के के गायब होने से सनसनी का फैलना लाजमी था। परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। लड़के की खोज शुरू हो जाती है और फिर अचानक बुधवार को लड़के की तलाश होती है और लड़के की लाश नदी में तैरती हुई मिलती है। लाश मिलने पर पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और फिर होता है कहानी में कई अहम खुलासा। इस कहानी का पर्दाफाश तब होता है जब पुलिस को फोन कॉल से मिलता है सुराग। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कहानी की शुरुआत होती है 31 दिसंबर से। नमस्कार, मेरा नाम है समरीन और आपने बिहार तक देखना शुरू कर दिया है। आज के इस कहानी के 3 पात्र हैं। पति पूरन पासवान, पत्नी पिंकी देवी और पत्नी का बॉयफ्रेंड और पड़ोसी रोहित यादव। बता दें कि ये वही रोहित यादव है जिसका शव पुलिस को 5 जनवरी को कोयल नदी में बरामद हुआ। पहाड़पुर गांव के रहने वाली पिंकी देवी का पति पूरन पासवान पटना में राजमिस्त्री का काम करता है। इस दौरान वो अपने घर से बाहर ही रहता है काम के सिलसिले में। इसी बीच पिंकी देवी का संबंध पड़ोस में रहने वाले गांव के युवक रोहित यादव से हो जाता है। दोनों के बीच नजदीकियां काफी बढ़ जाती हैं और दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित होता है। इस बात से पति अनजान था। फिर अचानक एक दिन यानी कि 31 दिसंबर को पति पूरन पासवान देर रात पटना से लौटता है और अपनी पत्नी पिंकी देवी को रोहित के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देखता है, जिसे देखकर वो खुद को रोक नहीं पाता है और गुस्से में रोहित यादव के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर देता है, जिसके बाद उसकी हत्या हो जाती है और भाई के साथ मिलकर वो उसके बाद शव को कोयल नदी में फेंक देता है। मेरी जनानी किसी और के साथ सोया हुआ था। अच्छा, उसके बाद हम देखे और आवेश में उसको हत्या कर दी। कितने बजे आप घर पहुंचे थे? करीब 1-1:30 बजे के बीच। तो घर पहुंचे तो देखे आपत्तिजनक। हाँ, उसके बाद क्या किया? उसके बाद कुल्हाड़ी मिला और उसके बाद उसको लाड़ी से खत्म कर दिया। फिर सबको लाश को कैसे किया? फिर लाश को भाई को बुला के उसके बाद चादर में बांध के और लाश को फेंक दी। मामले की जांच तब शुरू हुई जब मृतक के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की खबर थाने में दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि रोहित के गायब होने की घटना के बाद SIT टीम का गठन किया जाता है। विशेष टीम ने मामले की जांच शुरू की और सर्विलेंस और फोन कॉल से पुलिस को पता लगता है कि मृतक की आखिरी बार बात पिंकी देवी से हुई। पुलिस ने तुरंत ही पिंकी देवी को पूछताछ के लिए बुला लिया। उसके बाद पूरे राज का पर्दाफाश होता है और उसके बाद पिंकी देवी के निशानदेही पर पुलिस ने पटना से उसके पति पूरन पासवान को भी गिरफ्तार कर लिया। में एक युवक रोहित पिता सरयू यादव लापता हो गया था। उसके परिजनों द्वारा 2 दिन खोजबीन किया गया। उसके बाद 3 जनवरी को उनके द्वारा मेदनी चौकी थाना कांड संख्या 222 दर्ज कराया गया। उसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम बनाई गई और त्वरित रूप से अब जो गायब व्यक्ति थे उनकी खोजबीन के लिए, जिसमें टीम में थानाध्यक्ष मेदनी चौकी रूबी, थानाध्यक्ष सूर्यगढ़ा चंदन और थानाध्यक्ष हलसी अवधेश। टीम ने जब साइंटिफिक तरीके से काम इसमें स्टार्ट की, जैसे CDR एनालिसिस वगैरह, तो उसके बाद उसमें एक इनपुट मिला कि मृतक का जो मोबाइल है वो लगातार रात में पिंकी देवी पति पुनील पासवान जो उसकी ग्रामीण थी उसी से बातचीत हुआ लास्ट उसका। उसके बाद दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया।
उस क्रम में पूछताछ के लिए पिंकी देवी को उठाया गया। तो पिंकी देवी के उठाने के बाद उसमें मामला जो छन के आया कि घटना एक्चुअली 31 तारीख की रात में पिंकी देवी और रोहित जो है संदिग्ध स्थिति में पिंकी देवी के घर पे ही थे और उसी समय उसका पति जो पटना में कमाता था पुनील पासवान और पूना पासवान वो वहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद उसने उत्तेजना में घर में ही रखा कुल्हाड़ी उठाकर उसके ऊपर वार किया, जो मर गई। वह घटना को देखते हुए वो जो पिंकी देवी थी वहाँ से भाग गई और भागी। फिर इसके द्वारा अपने भाई छोटे भाई को बुलाकर हरिनंदन पासवान को बुला के रोहित का जो शव है उसको कपड़ा में बांधकर वहाँ से जो करीब 200 मीटर की दूरी पे गंगा नदी है वहाँ कपड़ा में पत्थर बांधकर उसको नदी में फेंक दिया गया। और फिर जब पुनील पासवान और हरिनंदन पासवान की अरेस्टिंग हुई तो उसके बाद एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई थी। एसडीआरएफ की टीम के द्वारा उसके निशानदेही पे जहां बताया गया था कि यहीं लाश फेंका गया है वहां से रोहित का शव बरामद हो गया। और इस कांड में एफएसएल की टीम भी बुलाई गई और घटनास्थल पे जो ब्लड सेट था, कुल्हाड़ी है, जो डंटा जिसका यूज हुआ था, सारा जगह सैंपल कराया गया तकनीकी रूप से। और इसमें तीनों की अरेस्टिंग हो चुकी थी। पुनीत पासवान, उसकी बीवी पिंकी और एक हरिनंदन पासवान। तो ये कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है, जहां पति पत्नी और पत्नी के बॉयफ्रेंड को आपत्तिजनक अवस्था में देखता है और फिर क्रोध में आकर हथौड़ी से मारकर युवक की हत्या कर देता है। बहरकैफ ये कहानी महज एक कहानी नहीं है, ये खबर है लखीसराय जिले की, जहां से ये वारदात सामने आई है और वारदात के बाद से वहां सन्नाटा छाया हुआ है। ये कहानी हमारे लिए लखीसराय से विनोद कुमार गुप्ता ने फाइल की है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और बिहार तक देखते रहें।